दोस्तों नमस्कार। आज बुद्ध पूर्णिमा है और आज के दिन भगवान बुद्ध की जयंती मनाते हैं। पहले क्या होता था कि लोग जब पैदा होते थे तो उनकी जयंती तिथियों के अनुसार मनाते थे। अब तो डेट हो गया है, दिनांक हो गया है। तो भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख के जो है पूर्णिमा तिथि को हुआ था। तो इस पूर्णिमा तिथि आज के दिन 16 तारीख को मनाई जा रही है। अच्छा, इनको ज्ञान चूंकि बोध गया के नीचे प्राप्त हुआ था तो इनको ज्ञान व्यापी भी कहते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं ज्ञान वापी से मत जोड़िएगा, क्योंकि इस समय ज्ञान वापी का मुद्दा बहुत सारा चल रहा है, आप लोग उससे जोड़ देंगे। नहीं, व्यापक ज्ञान था इसलिए ज्ञान व्यापी कहते हैं। और महात्मा बुद्ध के बारे में मैं कुछ कह पाऊँ मेरी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कुछ कहने का। मित्रों, क्या है कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो इनके पिता राजा थे, राजा शुद्धोधन, और इनकी माता का नाम रानी महामाया था। जब इनका जन्म हुआ तब पंडित बुलाए गए, महर्षि बुलाए गए, सब लोग बुलाए गए। जब देखा गया तो उन्होंने कहा कि अगर ये राज्य में रुक गए तो ये बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, और अगर ये राज्य छोड़ दिए तो बहुत बड़े ये ज्ञाता मुनि बनेंगे। जिस राज्य के राजा थे इनके पिता राजा शुद्धोधन, शाक्य राज्य के, उसी शाक्य राज्य के इनको हम शाक्य मुनि भी कहते हैं। और गौतम बुद्ध जो है ये बौद्ध धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं। मित्रों, क्या हुआ कि 6 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इसलिए इनको बुद्ध कहते हैं। और दुर्भाग्यवश 7 दिन के बाद में इनकी माता का इसके पहले निधन भी हो जाता है। तो मित्रों, इस सब के बाद में होता क्या है कि एक बार बुद्ध जो है भ्रमण पर निकलते हैं अपने राज्य में, और देखते हैं कि कुछ जगह, क्या एक जगह जो है कुछ लोग इकट्ठा होकर के विलाप कर रहे हैं। राजा बुद्ध जब जानना चाहे कि किस लिए विलाप कर रहे हैं तो पता चला कि किसी की मृत्यु हो गई है। इनके मन में अत्यंत दुख और पीड़ा होने लगी। ये किसी गुरु की खोज करते करते जब पहुँचे और गुरु से पूछा कि इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि बेटा, ये तो सबकी गति होनी है, ऐसा कोई नहीं है कि जिसकी गति ना हो। इन्होंने कहा नहीं, उसको जीवित करिए। जीवित करने के लिए उन्होंने कहा कि किसी एक घर की, पूरे संसार में कहीं चले जाइए, एक घर से किसी 4 मुट्ठी या 4 दाना सरसों का दाना ले आइए जिसके घर में आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। अच्छा, ये बहुत मेहनत किए, भ्रमण किए। उसके पश्चात में जब इनको नहीं मिला तो इनके मन में ये अभिलाषा हुई कि जब सबकी यही गति होनी है तो क्यों ना हम राजपाट, घर परिवार छोड़ दें। और मित्रों, उस समय इनके पास में क्या था कि इनके एक बालक हुआ था, और बालक, इनकी शादी चूंकि इसलिए करा दी गई थी कि शादी के बंधन में बंध जाएंगे तो घर से बाहर नहीं जा पाएंगे और ये बाद में फिर महाराजा सम्राट बनेंगे। लेकिन विधाता को कुछ और लिखा था। जब इनको खुशी का समाचार मिला तो इन्होंने कहा राहु, और उसी से उसका नाम राहुल रखा गया। मित्रों, क्या होता है कि एक रात में सोचते विचारते ये मध्य रात्रि में अपनी पुटकी, जो भी कपड़ा लत्ता होता है, लेकर के अपनी पत्नी और अपने बच्चे को अकेला छोड़ करके चल देते हैं। जब ये भ्रमण पर जाते हैं तो मैथिली शरण गुप्ता जी की कुछ लाइनें मैं आपके सामने रखूंगा। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा। सॉरी। इनकी पत्नी क्या कहती है कि सखी में मुझसे कहे कर जाते, हे सखी, अगर चले गए तो ठीक है, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन एक बार मुझे बता देते हो। वह तो क्या मुझको मैं अपनी पथ बाधा ही पाते। अगर वो मुझसे कह देते तो क्या अपने रास्ते की बाधा पाते मुझको। शायद उन्होंने अपने मन में यही सोचा होगा, इसीलिए मुझे नहीं बताया। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैं मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। वो अगर मन में कोई विचार भी लाते और मैं जान पाती थी तो मैं उसको श्रेष्ठता देती थी कि मुझे वैसे करना है ताकि इनको कहीं कष्ट ना हो। लेकिन हे सखी, उनको एक बार बता तो देना चाहिए था। फिर क्या कहती हैं कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के प्रण में हम ही भेज देती हैं रण में क्षत्रिय धर्म के नाते। हम ही स्त्रियां हैं जो अपने पति को रण में भेज देती हैं, उनको सुसज्जित अपने आप तैयार कर देती हैं कि एक क्षण में जाकर के वो रण में लड़ेंगे, क्योंकि उनका वो प्रण होता है, रणभूमि ही उनका जो भी है सब कुछ होता है। तो ये हम लोग ऐसा कर सकते हैं, तो उनको छोड़ने के लिए बता कर तो जाना चाहिए एक बार। हुआ न ये भी भाग्य या भागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। जिसने अपना था अपनाया, और उसी जिसने अपना
या था त्यागा, क्या है फिर, रहे स्मरण ही आते। वो बार बार मुझे याद आ रहे हैं, हे सखी, उनको मुझसे बता कर जाना चाहिए था। फिर नैनी ने हैं निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदै हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते। अगर वो मुझे बता देते और काश मैं या मेरा बच्चा कहीं रोने लगता, हो सकता है कि वो उस पर ना जा पाते। इसीलिए उन्हें निष्ठुर है कहते, इसके बाद में ये पथरीली आंखें सह नहीं पाती, इसीलिए हो सकता है कि उन्होंने ना बताया हो। लेकिन इसके बाद में आप देखिए पत्नी अपने पति के लिए क्या कहती है, जाएं, चले गए कोई बात नहीं, अरे जाएं सिद्धि पावे स्वामी, यह गौरव की बात, और पर चोरी चुप के गए, यही बड़ा आघात। और जाए सिद्ध पावे स्वामी, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालंब में दूं किस मुख से, आज अधिक वे भाते। अब मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कोई बात नहीं है, गए हैं तो एक न एक दिन लौट आएंगे। अभी भी आशा अपने मन में रख रही हैं कि गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते गए हैं, कुछ ना कुछ जो है अभूतपूर्व लेकर के आएंगे। अच्छा, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं रची, इनकी सारी बहुत सारी वाणियाँ हैं, बहुत सारे सुंदर अनुकूल हैं। हम मित्रों, हम की सब कुछ नहीं गा पाएंगे, ना हमारी इतनी सामर्थ्य है, हम उनके चरणों की पगधूल नहीं है। भगवान हमें सामर्थ्य दें कि हम भी जो है दो चार शब्द बोल पाएँ और आप लोगों का प्यार स्नेह मिल पाए। लेकिन कि एक मैंने पढ़ा जो है, उसमें क्या लिखा हुआ था कि आदमी को 4 शादियाँ करनी चाहिए। मैं सोचा कि 4 शादियाँ एक शादियाँ में नहीं होता है, 4 शादियाँ कैसे। इन्होंने कहा कि 4 शादियाँ करो एक पत्नी से। जब एक आदमी की जाने का समय हुआ, उसने पत्नी से पूछा, आओ पत्नी, समय हो गया, चलते हैं। वो कहती है, ना अब नहीं, अभी तक था जो भी सुख भोगे, अब आप जाइए, हमारा अलविदा होने का समय आ गया है, हम आपसे अलविदा लेते हैं, आप जाइए। दूसरी पत्नी को बुलाया, दूसरी पत्नी ने कहा कि आपने अपनी पहली पत्नी को बहुत प्रेम किया है, हमें आपने तो प्यार और सुख भोग के लिए किया है, अब जब आपकी पहली पत्नी नहीं जा रही है तो फिर मैं कैसे जाऊं, इसलिए मैं क्या करूंगी कि आपने मुझे स्वार्थ के लिए रखा था, आपका स्वार्थ पूरा हो गया, आप जाइए। उसने भी जवाब दे दिया। तीसरी पत्नी के पास में गए तो आंखों में आंसू उतर आया तीसरी पत्नी के, और उसने कहा, हे प्रभु, हे प्रिय, मुझे आप पर दया आ रही है, इसलिए मैं क्या करूंगी, आपके अंतिम समय तक आपके साथ रहूंगी, उसके बाद में आपका साथ छोड़ूंगी। चौथी पत्नी को बुलाया इन्होंने। चौथी पत्नी ने कहा, चौथी पत्नी को दासी मान कर रखते थे, लेकिन चौथी पत्नी ने कहा कि मैं आपके साथ चलूंगी, क्योंकि आपने मुझे प्यार और स्नेह नहीं दिया है, अंतिम क्षण में आपने याद किया, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मित्रों, ये पत्नियों की बात नहीं है, ये भगवान बुद्ध की महिमा है, भगवान बुद्ध की कथा का वर्णन है। इन्होंने 4 पत्नियां कैसे विभाजित किया। पहला जो इन्होंने विभाजन किया, पहली पत्नी जो थी वो शरीर थी। शरीर में लोग जैसे कपड़े, जूते, कपड़ा लत्ता, बढ़िया परफ्यूम, शन पर मारते हैं, जब अंतिम समय आता है ये सब साथ छोड़ देते हैं, अलविदा कह देते हैं। बात आई दूसरी पत्नी की। दूसरी पत्नी क्या होती है, भाग्य भौतिक चीज़ों का होता है, जिसमें धन संपत्ति आती है। वो सब धन संपत्ति आपकी कब तक रहती है, जब तक आप उसका उपभोग कर पाते हैं। जब आपका उपभोग नहीं कर पाते हैं, वो साथ छोड़ देती हैं। बात रही तीसरी पत्नी का, जिसमें आपके नातेदार, रिश्तेदार, घर परिवार आते हैं, जो आपको शमशान तक साथ में ले जाते हैं, आपके अंतिम समय तक साथ में रहते हैं। अब बात आई चौथी पत्नी का, जिसमें हमारा मन और हमारी चेतना होती है, जिसको हम कभी सुनते ही नहीं हैं, अंतिम समय में हमारे साथ वही जाती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप लोग सुनिएगा और दूसरों को भी सुनाइएगा। गलती होगी उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। धन्यवाद।